हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का जो RO यानी कि समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी का जो प्री का 2021 में जो पेपर हुआ था ना, यानी कि 5 दिसंबर 2021 का पेपर, जो कि सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चंस 60 नंबर के पूछे गए थे, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी मैंने एक और वीडियो बना दी है जिसमें मैंने GS जो आता है ना पेपर 1, उसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ उसको डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए, अगर आप RO का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देख के लगा के जाने हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और आप भी अपना एस्टिमेट करिएगा कि देखिए आपके टोटल 60 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हिंदी का टोटल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। नैसर्गिक का विपरीतार्थक पूछा है, तो नैसर्गिक का विपरीतार्थक हो जाएगा कृत्रिम। ओके, नैसर्गिक मतलब होता है कोई भी चीज़ जो प्राकृतिक रूप से बनी होती है, और कृत्रिम क्या होता है, जो हम लोग मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल कोई चीज़ बनाते हैं अपने जो मनुष्य अपने हाथों से, तो उसको कहते हैं कृत्रिम। और नैसर्गिक देखिए एक प्राकृतिक रूप से भगवान के द्वारा निर्मित चीज़ होती है। अब यहाँ देख लेते हैं अनुर्वर का, देखिए उर्वर, आविर्भाव का तिरोभाव, वृष्टि का अनावृष्टि, सकाम का निष्काम। तो ये सारी विपरीतार्थक आपको ध्यान रखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक की वर्तनी अशुद्ध है। इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो सॉरी, यहाँ पे शुद्ध पूछा गया है ना, तो ये आधिकारिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आधिकारिक आप बोलते भी होंगे तो आधिकारिक होता होगा, ये चीज़ आपके गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, आधिकारिक। नेक्स्ट, वह कवि जो तत्काल कविता करता है, बिल्कुल ऑन द स्पॉट जिसे उससे कविता करवाई जाए तो वो कर दे, तो ये आशु कवि उसको कहते हैं। ओके, जो तत्काल भाषण करे उसे आशु भाषण कहते हैं। ऐसे करके आप आशु लगा लीजिएगा वर्ड, मतलब तत्काल हो जाएगा। जैसे देखिए, जो पुस्तकों की समीक्षा करता हो समीक्षक, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि। कुश क्या होता है, जो आप माता का कलसा लगाते होंगे तो उसमें कुश के पौधे, मतलब पौधे नहीं होते, जो घास टाइप होती है ना, उसका जो आप तिकोना बिल्कुल आगे का भाग देखें बहुत ही पैनी मतलब नुकीली होती है, तो उसी को कहते हैं कुश, मतलब कुशाग्र जैसी बुद्धि। कुश के अग्र की तरह पैनी बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। जो किसी की ओर से है तो उसको कहते हैं प्रतिनिधि, जैसे कि लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो प्रतिनिधि ही कहलाएंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से जो वसुधा का आपको पर्यायवाची बताना है। ओके, तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए, इनमें से आपको वसुधा का पर्यायवाची बताना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विपुला। विपुला हो जाएगा वसुधा का पर्यायवाची। वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी और वसुंधरा। तो ये आपका जो पर्यायवाची होता है वो हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, करपट का तत्सम रूप है, सॉरी तद्भव रूप है। तद्भव किसको कहते हैं, जो हम अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, मतलब आम भाषा में बोलते हैं, जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मतलब अगर तत्सम पूछा जाए तो वो संस्कृत का लैंग्वेज हो जाएगा, और अगर तद्भव पूछा जाए तो हम जो घर में आम भाषा का प्रयोग करते हैं वो होता है। तो देखिए करपट का तद्भव हो जाएगा कपड़ा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। देखिए यहाँ पे आंसर डी सही हो जाएगा, कपड़ा। और अगर बात करें, देखिए जो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ओके, देखिए तत्सम शब्द जैसे करपट हो गया, आम्र हो गया, जो संस्कृत के शब्द होते हैं। ओके, संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हीं को कहते हैं तत्सम शब्द। तो पुष्प हो गया, मयूर, चतवारी, खरपर। ओके, एक और मैंने वीडियो बनाई हुई है तत्सम तद्भव से रिलेटेड, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसमें देखिएगा, बहुत सारे तत्सम तद्भव के जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है, तो खेलना से खिलाड़ी बन जाएगा विशेषण। और देखिए विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो उसको कहते हैं विशेषण। देखिए जो टाइप्स होते हैं प्रकार, तो सर्वनामिक विशेषण में यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा। गुणवाचक में हो जाता है पुराना, झूठा, सफ़ेद, जो गुण बताए। संख्यावाचक में देखिए 4, कुछ, 30, सब, तीनों, चारों, ये हो जाएगा संख्यावाचक। परिमाण बोधक में हो जाएगा 2 शेर, सब, धन, शेर, 10 हाथ, 4 गज इत्यादि।
अब देखिए जो चंद्रहास होता है उसकी पर्यायवाची बतानी, तो तलवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए करवाल, खड्ग, असी, कटार, कृपाण, चंद्रहास, तो ये तलवार का पर्यायवाची करेक्ट हो जाएगा। तीर का पर्यायवाची देखिए आशुग, ईशु, नाराज, शर, शायक, बाण। भाला का पर्यायवाची बर्छा, कुंत, शलाका। देखिए ये जो तीनों है ना, मतलब तीर, भाला और तलवार, तीनों के पर्यायवाची जितने भी यहाँ दिए हुए हैं इसको आपको दिमाग में ध्यान रख लेना है, कहीं नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे स्क्रीनशॉट लेने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि वो आपकी गैलरी में पड़ा रहेगा और आप उसे देखेंगे नहीं। इतना तो मुझे भी अनुभव है क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो बेहतर होगा आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो देखिए आपको बताना है कि कौन सा इसमें से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो जो ये अचार शब्द है ये विशेषण नहीं है। अकूत, अकर्ण, अचंड, ये तीनों ही शब्द विशेषण हैं और विशेषण वही है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसी को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। अभी हमने इसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए। 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा है? तो देखिए गुना की बात की जा रही है, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो यहाँ आवृत्ति हो रही है तो आवृत्तिवाचक। यहाँ देखिए गणनावाचक नहीं होगा ना, और गणनावाचक कहीं आपको लगे पर ऐसा नहीं होगा। और 100 गुना लंबा यहाँ पे आवृत्ति शो की जा रही है, मतलब बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो 100 गुना हो जाएगा लंबा आवृत्तिवाचक। सब कुछ जानने वाला, तो ये हो जाएगा सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। देखिए यहाँ जो सबको समान भाव से देखता हो समदर्शी, जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, अपने आप से उत्पन्न हुआ स्वयंभू, जो सब काम अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी। ओके, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो अंतिम होगा। प्रथम माने पहला, अंतिम माने लास्ट। अब देखिए कुछ और है विलोम शब्द, जैसे प्रधान का गौण, प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रवर का अवर। ओके, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा होगा? तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। अब यहाँ पे मुक्त हस्त के बाद ऐसे फीलिंग आ रही होगी कि यहाँ पे आपको से लगाना चाहिए था, बट नहीं, से नहीं लगेगा। यहाँ पे उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। अब देखिए जो पहला ऑप्शन है उसने मुक्त कंठ से, यही से अगर नहीं लगा रहा था ना तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाता, बट यहाँ पे से लगा है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ दिया भी है उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, सही, और प्राणी मात्र का कल्याण करो, ऐसे सही होगा, और उसकी अवस्था 40 वर्ष है, ये होगा। ओके, देखिए आयु नहीं अवस्था, और प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये ऐसे इस तरीके से इसका सही हो जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो ये हो जाएगा रिक्त। क्या हो जाएगा? रिक्त। ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यूपी आरओ प्री 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये, तो ध्यान रखना है आपको। रिक्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति जो आप सभी लोगों को प्राप्त होगी उसको क्या कहेंगे? रिक्त। और परिसंपत्ति क्या होती है? वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसको कहते हैं परिसंपत्ति। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु या द्रव्य तो उसको धरोहर कहते हैं। चोर का पर्यायवाची शब्द होता है खनक। जैसे चूड़ियों की खनक होती है तो ध्यान रख लेना है आपको, खनक से लगेगा क्या चीज़ हो सकती है, तो ये हो जाएगा चोर। ओके, अब यहाँ पे देखिए चोर का पर्यायवाची खनक हो जाएगा। खनक देखिए चोर, दस्यु, रजनीचर, खनक, मोशक, तस्करी, कुंभिल, कंभिज। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे खनक का हो जाएगा चोर, दस्यु, रजनीचर, खनक, मोशक, तस्कर, कुंभिल, कंभिज। उदक हो जाएगा पानी, नीर, सलील, अम्बु, तोय, पय, अमृत, सारंग। धूसर, धूसर मतलब हो जाता है गदहा, खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, रासव, चक्रीवान और गधा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख लेनी है आपको, नोट डाउन कर लेना है। ओके, अदरवाइज़ अगर आप हिंदी प्रिपेयर करना चाहते हैं ना तो पृथ्वीनाथ पांडे की बुक ले लीजिए या फिर हरदेव बाहरी जी की पुस्तक है, ये दोनों ही रिकमेंड की जाती है। तो ये दोनों पुस्तक अगर आपके पास है, अदरवाइज़ एक भी है इनमें से, तो आपका कम्प्लीटली हिंदी तैयार हो जाएगा आरओ के लिए और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, पांडु शब्द क्या है? तो ये विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। और विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य क्या होता है? जैसे जिसकी विशेषता बताई जाए ना उसे विशेष्य कहा, जैसे घोड़ा, गाय, राम,
तो ये शब्द ऐसे होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, तो ये शब्द विशेष्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, तो ये कवयित्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट भी बहुत हो जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, नुपुर देखिए कैसे लिखते हैं, बड़ी यू की मात्रा होती है पहले, फिर छोटी यू की मात्रा, फिर नुपुर। स्मरण देखिए इस तरीके से लिखेंगे और परिस्थिति इस तरीके से। ओके, अब आपको कमेंट सेक्शन में राजनीति लिख के दिखाना है। ओके, तो राजनीति लिख के दिखाइएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है गूगल ट्रांसलेटर, अरे मतलब जो आपके कीबोर्ड में हिंदी वाला है वो नहीं, आप अपने से, वैसे आप वही तो यूज़ करके लिखेंगे, सॉरी। तो पहले आप लेकिन अपने मन में सोच लीजिएगा कैसे किस तरीके से लिखते हैं, उसके बाद आप लिख के देखिएगा क्या आपका वो कीबोर्ड में वैसे ही बता रहा है। ओके, राजनीति जरूर लिख के बताइएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ये परीक्षा हो जाएगा। बाकी देखिए ये सब ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि च छ नहीं होता है, और परीक्षा हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए जो प्रत्युत है इसको कैसे लिखते हैं, प्रत्युत। उसके बाद भाग्यवान, तो ये देखिए न हलंत रहता है विधिवत में भी, श्रीमान में भी। ओके, आपने कार्ड वगैरह में देखा होगा श्रीमान, श्री, विधिवत, भाग्यवान। बिना पलक झपकाए, तो ये हो जाएगा निर्निमेष। ओके, बिना पलक झपकाए निर्निमेष इसका हो जाएगा। तर्क के द्वारा जो सम्मत है, तर्क सम्मत, जिसे नहीं जीता जा सके, अजेय। और अजेय वॉरियर युद्ध अभ्यास अभी किसके किसके बीच हुआ है, इंडिया और यूके के बीच हुआ है। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऐसे कर लीजिए थोड़ा सा, जिसे जीता नहीं जा सके तो अजेय। जो अनुकरण करने योग्य हो तो अनुकरणीय। ओके, नेक्स्ट, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका हो जाएगा विरक्ति। अनुरक्ति का विपरीतार्थक विरक्ति, आसक्ति का अनासक्ति, प्रकृति का विकृति, अनेकता का एकता, अपकार का उपकार। एक वाक्य जो शुद्ध है बताना है आपको, तो बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। अनेकों देखिए नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं होगा, आंका हो जाएगा। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि केवल और इतना ही दोनों ही एक साथ नहीं इस्तेमाल हो सकते। तो यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप इतना ही काम कर दीजिए, इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता, मैं अनेक बार विदेश गया, तो ये ध्यान रख लेना है आपको। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा आस्तिक। अगर आप पूछें कि ये कौन से बुक का है, तो ये YCT यानी कि यूथ कंपटीशन टाइम्स ना, तो इसका ये पब्लिकेशन का बुक है। RO का प्रैक्टिस सेट टाइप है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली इसमें दिए हुए हैं। उत्तराखंड का भी दिया हुआ है और उत्तर प्रदेश का भी, RO का। तो बुक का नाम भी बता दिया, अगर आपको बाय करना है तो कर लीजिएगा। ठीक है बुक, क्योंकि एक्सप्लेनेशन और आंसर अगर आपको बस जानना है तो इसके लिए ठीक ही है। अब देखिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो आस्तिक इसको कहेंगे, जो विश्वास नहीं रखता उसको नास्तिक कहेंगे। आस्थावान, आस्था रखने वाला। विश्वासी, विश्वास किए जाने योग्य। सत्याग्रह, जो आग्रह सत्य हो। अब आपको देखिए विशेष्य बताना है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो मानस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए विशेष और विशेषण आपको करेक्ट अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि यह टॉपिक मेंशन किया गया है, इसीलिए इसके देखिए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा, तो विग्रह होगा। अनुग्रह का विग्रह। तो आग्रह का हो जाएगा अनाग्रह, परिग्रह का हो जाएगा अपरिग्रह, संग्रह का हो जाएगा विग्रह। ओके, तो अनुग्रह का भी विग्रह हो जाएगा और संग्रह का भी विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 24 नंबर। इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म बताना है, तो आर्द्रित का तिरस्कृत, ये बिल्कुल सही है। बाकी देखिए आपत्ति का संपत्ति होगा, अवर्षण का वर्षण होगा। देखिए अ लग गया तो अ हटा दीजिए, वर्षण इस तरीके से। गणतंत्र का राजतंत्र और स्त्री का पुरुष, तो इस तरीके से ध्यान रख लेना आपको। और गुड़ का अवगुण। हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, तो हस्ती हो जाएगा हाथी का तत्सम रूप। हस्त देखिए हाथ का हो जाएगा हारी, हार, और हास्य हंसी। देखिए ये शब्द तद्भव है, जैसे इस तरीके का जो लग जाता है ना, तो वो जैसे हंसी में लगाया वो भी तद्भव हो जाता है, तो ये कुछ ट्रिक है। आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन। ओके, और प्राचीन का विलोम नवीन हो जाएगा। अर्वाचीन और आधुनिक तथा आधुनिक होता है, और समीचीन का विलोम होता है असमीचीन। ओके, देखिए अगर प्राचीन पूछा जाए ना, तो प्राचीन का देखिए नवीन भी हो जाता है, अर्वाचीन भी हो जाता है और आधुनिक भी हो जाता है।
और आधुनिक का पूछे तो प्राचीन। ओके, ध्यान रखना है आपको। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर, अर्जुन के बड़े भाई, पांचों पांडवों में से ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखिए, जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो, स्वेदज। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। और जिसकी आंखें मछली के आकार की हो तो मीनाक्षी उसको कहते हैं। जीव का पर्यायवाची आपको बताना है तो रसना हो जाएगा। और जीव का पर्यायवाची रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। ध्वनि का देखिए नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज। वचन का हो जाएगा आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द आपको बताना है क्या होगा, तो ये हो जाएगा विधेय विशेषण। ओके, देखिए जो प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, मतलब कि यहाँ तक तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, मतलब कर्ता सब्जेक्ट, उद्देश्य और विधेय, ये दो चीज़ें होती हैं। उद्देश्य किसको कहते हैं या सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो व्यक्ति होता है, और आगे का जो सेंटेंस होता है उसको कहते हैं विधेय। तो इस तरीके से विधेय विशेषण हो जाएगा काला शब्द। नेक्स्ट देखिए, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। हर 10वां व्यक्ति, देखिए इस तरीके से क्रम बताया जा रहा है, तो क्रमवाचक विशेषण यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आवृत्ति, दूना, तिगुना, चौगुना, पहला, दूसरा, तीसरा क्रमवाचक। गणना 1 2 3, दोनों, तीनों, चारों, ये समुदायवाचक हो जाएगा। प्रत्येक, हर एक, 2 2, प्रत्येक बोधक हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंधकार। तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार। तिमिर मतलब अंधकार होता है। ओके, अब देखिए बात करें अगर सूर्य का पर्यायवाची शब्द सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, अंशुमाली, भास्कर। प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी, तो ये प्रकाश का पर्यायवाची हो जाएगा। हुताशन पर्यायवाची है तो ये अग्नि का हो जाएगा। ओके, तो अग्नि मतलब हुताशन होता है, आग, पावक, अनल, दहन, तो ये हो जाएगा। अखंड का हो जाएगा अक्षय, अक्षुण, अभंग। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो याज्ञवल्क्य होता है, जैसे इस तरीके से होता है, ठीक है, ना कि इस तरीके से, तो ये इसकी वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। बाकी देखिए सदृश है, देखिए सदृश कैसे लिखते हैं, हस्तक्षेप, गृहिणी। ओके, याज्ञवल्क्य आपको ध्यान रखना है। चौथा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो चौथा का तत्सम हो जाएगा चतुर्थ। तत्सम शब्द हो जाएगा चतुर्थ, संस्कृत का शब्द है ना। अब इधर बात कर लेते हैं, घोड़ा का हो जाएगा घोटक, घोड़ा, घोटक। और बाजी, अश्व, बाजी, तुरंग, ये घोड़ा के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखना है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो अनावर्तक हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए प्रवर्तक का अप्रवर्तक, आवृत, अनावृत, प्रकर्ष, अपकर्ष, अज्ञ, विज्ञ, ये विपरीतार्थक है, ध्यान रखना है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए क्या एक शब्द हो जाएगा, तो अगर ज्ञाता की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विशेषज्ञ। जैसे जो किसी विषय का स्पेशलिस्ट हो तो उसको कहते हैं ना विशेषज्ञ। बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दामिनी। क्या हो जाएगा, दामिनी। ओके, अब देखिए जो शर्वरी होती है ना, शर्वरी मतलब होता है रात्रि, रात, रजनी, निशीथ, छड़दा। ध्यान रखना है आपको, शर्वरी का पर्यायवाची पूछा जाता है, जैसे बिजली है तो बिजली का पर्यायवाची दामिनी हो गया, और चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी भी हो गया बिजली का। लेकिन अगर पूछा जाए बिजली का पर्याय तो ये हो जाएगा दामिनी। बट अगर सर्वरी का पूछा जाए, ध्यान रखना है रात्रि होता है। रमणी तो सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता और अबला, करेक्ट इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो ये पार्वती हो जाएगा, ठीक है, पार्वती अपर्णा शब्द के पर्यायवाची हो जाएगी। जैसे देखिए गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी, ये सभी पार्वती माता के पर्यायवाची हैं। स्त्री का देखिए स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला हो जाएगा। आराधना का क्या हो जाएगा, प्रार्थना, पूजा, अर्चना। ओके, देवांगना, मेनका, अप्सरा, देवबाला, देवांगना, जैसे देवताओं के आंगन में नृत्य करने वाली मेनका, अप्सरा, आपको पता ही होगा इंद्र भगवान का टीवी अगर आप देखते होंगे तो उसमें दिखाता है अप्सरा वगैरह। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए आप आसपास कौन से ऐसे जानवर को या किसको देखते हैं बहुत चंचल प्रवृत्ति का होता है, तो ऐसे आप करेक्ट कर सकते हैं भ्रमर को। भौरा जो होता है ना, काट भी लेता है शायद, तो
ये क्या होता है, चंचरीक इसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो ध्यान रख लेना है आपको। तो ये देखिए, भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, शटपथ, मधुकर, द्विरेफ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ये द्विरेफ वाला है ना, ये पूछा गया है कहीं, तो मैंने देखा था, तो ये भ्रमर का है, चंचरीक वाला ध्यान रख लेना है आपको। दिए गए अन्य विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनना है आपको। देखिए हवा का हो जाएगा पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार, देखिए बयार भी पूछा जाता है। मित्र का हो जाएगा सखा, दोस्त, सहचर, सुहृद, संगी, ये तो पता ही चल जाएगा। पुत्र का हो जाएगा पूत, तनय, लाल, छोरा, आत्मज। ओके, देखिए द्विरेफ याद रखना है, लंपट और कामुक, अली, अली आली पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। ओके, और चंचरीक तो ध्यान रखना ही है। गोधूम का हो जाएगा गेहूं, ये तो पता ही होगा, गोधूम गेहूं। जैसे गोत का गोत्र, गोद, क्रोड, देखिए तत्सम है, क्रोड, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्रोड एकदम लग रहा होगा कि क्या ही है, लेकिन इसका हो जाएगा गोद। और गोधा का हो जाएगा गोह, गोह जो एक होता है, आपने जानवर देखा होगा, मगरमच्छ के जैसा रहता है। कोई आदमी आया है, अब पता नहीं चल रहा है कि कौन सा आदमी आया है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। गौरव का पर्यायवाची विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, तो लाघव हो जाएगा। देखिए गौरव, गौरव, गुरु, लघु, ऐसे आपको पता चल रहा होगा, बड़ा, छोटा, तो गौरव, लाघव। वैभव का हो जाएगा दैन्य या दारिद्र्य, पराभव का हो जाएगा विभव। ओके, अमृत का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा विष, क्या हो जाएगा, विष, जहर, मधुर, कटु, कर्कश, पीयूष, विष। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा, तो कदाचार हो जाएगा, सदाचार का कदाचार हो जाएगा विलोम शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जो आचार है उसका हो जाएगा अनाचार, अपराध का हो जाएगा निरपराध, अन्याय का हो जाएगा न्याय, तो ये विलोम शब्द ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है आपको, तो ये हो जाएगा तद्भव गयंद। गयंद किसको कहते हैं, गजेंद्र या फिर हाथी को कहते हैं। ओके, जैसे देखिए अंगना, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा आंगन, मैंने आपको बताया ना इस तरीके का होता है, तो ये हो जाएगा तद्भव। वानर का हो जाएगा बंदर। ओके, जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा परिमेय, तोला जा सके, इसका परिमाण जो परिमाप होता है उसका लिया जा सकता है, तो उसको कहते हैं तोला जा सके, तो इसको हो जाएगा परिमेय। देखिए अपरिमेय, जो तोला ना जा सके, अनुमेय, अनुमान करने योग्य, विनिमय, किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो ये हो जाएगा मितभाषी। मित मतलब होता है कम, और बोलने वाला भाषी, तो मितभाषी, कम बोलने वाला। बहुभाषी, अधिक बोलने वाला। मृदुभाषी, मृदुभाषी हो जाएगा तो मधुर बोलने वाला। ओके, तद्भव आपको बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा तद्भव, मैंने आपको बताया कितनी बार कि ये वाला चंद्रबिंदु देख लीजिए, तो वो हो जाएगा तद्भव। बांझ यहाँ पे हो जाएगा तद्भव। अब देखिए नेक्स्ट, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक उपयुक्त बताना है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांझ। अब देखिए जिसकी आशा ना की गई हो तो वो हो जाएगा अप्रत्याशित, जिसकी पूर्व आशा ना की गई हो, कह रही है ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अप्रत्याशित। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है, तो इसमें हो जाएगा अधीन, करेक्ट आंसर हो जाएगा अधीन। आ की मात्रा नहीं रहती है आ के बाद, ओके, आ नहीं रहेगा, अ रहेगा, अधीन। निम्न में से तद्भव शब्द आपको बताना है, तो दाढ़ी, दाढ़ी जो होती है ना वो हो जाएगा तद्भव। आप अपने घर में बोलते हैं दाढ़ी या दृष्टिका बोलते हैं, दाढ़ी बोलते हैं ना, दाढ़ी बनवाने जा रहा हूँ, तो इस तरीके से तत्सम शब्द का हम लोग इस्तेमाल अपने घर में नहीं करते, बल्कि कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तद्भव। तो आपको अगर एक बार को न भी आए ना, तो आप ऐसे सोचिए कि अपने घर में आप कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाता है आपका तद्भव। बाकी जो संस्कृत का शब्द, तो हम लोग इतने तो ज्ञानी है नहीं, तो संस्कृत का शब्द इस्तेमाल करें तो संस्कृत वाले शब्द क्या हो जाते हैं, तत्सम हो जाते हैं। ओके, तो दृष्टिका आपका हो जाएगा दाढ़ी का तत्सम, बाकी यहाँ तद्भव पूछा था तो दाढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट,
शब्दों में से तत्सम शब्द आपको चूज करना है, तो यौवन, यौवन शब्द जो है ये हो जाएगा तत्सम शब्द, क्योंकि देखिए जो जोगी है, जोवन है और जमाई, तो ये सारे ही शब्द क्या हैं, तद्भव हैं। बाकी जो यौवन शब्द है ये तत्सम शब्द है, ध्यान रख लेना है आपको। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अचल, अचल जो शब्द है ना ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपको लग रहा हो कैसे, देखिए जो अचला शब्द है ये है पृथ्वी का पर्यायवाची। अचल शब्द पहाड़, पत्थर, भूधर, ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। तो नहीं पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ का पर्यायवाची है। अचला किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह कौन सा हो जाएगा, तो सुंदरी लड़की, सुंदरी लड़की कभी नहीं होता, होती है सुंदर लड़की या सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, पर सुंदरी लड़की नहीं होती है, तो इसलिए आपका अशुद्ध पूछा था, तो सुंदरी लड़की ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है, तो तत्सम हो जाएगा आपका पंक्ति, पंक्ति हो जाएगा तत्सम शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बाकी देखिए पंख, पंगत और पंदरह, ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके तद्भव हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, चलिए बात कर लेते हैं। इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। तो देखिए शुद्ध वर्तनी मतलब शुद्ध कौन सा लिखा है, तो अनुकूल शब्द जो लिखा है ना बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। और देखिए रचयिता तो बिल्कुल गलत लिखा है, चिन्ह भी गलत लिखा है, अनाधिकार भी गलत लिखा है। देखिए रचयिता को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, छोटी की मात्रा रहती है य पर। और अनाधिकार किसको कहते हैं, तो अनधिकार, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अनधिकार, इसमें ना में अ की मात्रा नहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ न रहेगा। चिन्ह, चिन्ह देखिए इस तरीके से लिखते हैं, अनधिकार ध्यान रखना है, रचयिता। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं नहीं, पीते हैं हो जाएगा, क्योंकि बाघ है और बकरी है, तो बाघ के अनुसार हम पीते हैं लगाएगा, ठीक है, लगाएंगे, मैं भी कहीं बोल रही हूँ। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो नहीं, प्रकट नहीं होगा, आपत्ति जताई या आपत्ति की, इस तरीके से। तमाम देश भर भी हो गया, तमाम भी हो गया, मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों की पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपका एक, देखिए हिंदी में अशुद्धि वाले में क्या होता है ना, अगर आपका कम से कम सेंटेंस में या कम से कम शब्दों में अगर बात कह दी जाए तो वो आपका शुद्ध माना, जैसे तमाम देश भर, ये चीज़ नहीं होगा। सिर्फ आप अगर लगा दें संपूर्ण देश में, तो देखिए तमाम देश भर में यह बात फैल गई, नहीं, आप बोलिए संपूर्ण देश में यह बात फैल गई, इसलिए आपका शुद्ध क्या हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना है आपको। ओके, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो ये हो जाएगा प्रामाणिक, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, ध्यान रखना है। और तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है, तात्कालिक, आ की मात्रा देखिए, इक अगर प्रत्यय आ जाए ना तो जो आगे का शब्द होता है उसमें आ की मात्रा लग जाती है। ओके, जैसे आध्यात्मिक, अध्यात्म होता है आध्यात्मिक, तात्कालिक। ओके, पैतृक देखिए इस तरीके से लिखते हैं, पैतृक का ये गलत है, ये पैतृक शुद्ध है, तात्कालिक और पूजनीय, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे क्या था, प्रामाणिक, प्रामाणिक देखिए इक प्रत्यय आया तो प्रा मात्रा लग गया, प्रामाणिक नहीं होगा, प्रामाणिक। ओके, आ की मात्रा प्र के बाद लग जाएगी। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और जीएस वाला अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिएगा क्वेश्चन उन सभी को। ओके, जिसकी विशेषता बताई जाए तो वो हो जाता है विशेष्य। ओके, जिस शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसको कहते हैं विशेष्य। तो ये क्वेश्चन हमारे टोटल 60 नंबर का ख़त्म हो गया है हिंदी का। ये RO का जो पेपर हुआ था ना 2021 का, तो ये चीज़ का पेपर था और हमने प्री वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग मेंस का भी इसका हिंदी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो 30 नंबर का आता है। और जीएस वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, जीएस वाला भी, जीएस का भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हुआ है जो RO 2021 में पूछा गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।